अगर आप एक किसान हैं या फिर आपके पास थोड़ी बहुत भी ज़मीन है या फिर आपका कोई एक प्लॉट है जो खाली पड़ा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट मिली है सभी किसानों के लिए या जिनके पास ज़मीन है उन लोगों के लिए, जिसके बारे में जानकारी होना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या फ़ैसला लिया है सभी किसानों के लिए या जितने भी लोग ऐसे हैं जो खेतीबाड़ी तो नहीं करते हैं बट उनके पास ज़मीन है। एक्चुअली अपडेट यह है कि अब भूमि के भी आधार कार्ड बनाए जाएंगे, जिसको भू आधार कार्ड बोलेंगे। एक्चुअली केंद्र सरकार ने 2024 के आम बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के भूमि विवाद को लेकर सुधार करने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं, जिसके बारे में आज आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं सिस्टम पर, जहां पर हम इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान की हम वेबसाइट पर हैं, ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन कर रखी है, जहाँ पे ये इस न्यूज़ के बारे में बताया गया है। वैसे तो आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी प्रिंट मीडिया है, हर जगह पर इस बात को बताया जा रहा है, जो कि किसानों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। इससे आपको काफी बड़े बड़े फायदे मिलने वाले हैं और फ्यूचर में अगर आप कभी बैंक से केसीसी लोन लेने का प्लान बनाते हैं तो उसको लेने में भी आपको काफी आसानी होने वाली है। और इसी के साथ एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको ये बता दूं कि जब जमीन आपकी आपके आधार कार्ड से लिंक कर दी जाएगी तो उस जमीन में लॉक लग जाएगा एक तरीके से, यानी कि हर कोई आपकी जमीन को नहीं देख पाएगा कि आपका खेत कितना बड़ा है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। ये सब एक पर्सनलाइज हो जाएगी, यानी कि आपकी परमिशन के बिना, आपके आधार ओटीपी के बिना कोई भी आपकी जमीन को नहीं देख पाएगा। तो चलिए आगे की जानकारी हम सिस्टम के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर बताया गया है कि अब आपकी जमीन का भी बनेगा आधार कार्ड। जाने क्या है भू आधार और इसके फायदे। यहां पर आप देखेंगे क्लियर ये जानकारी दी गई है कि भू आधार से जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म होंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे भू आधार यूएल पिन के नाम से पहचाना जाता है। और इसके आगे बताया गया कि केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या भू आधार और सभी शहरी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा है। सरकार अगले 3 वर्षों के भीतर इन भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भू आधार से जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म होंगे। अब यहां पर यह भी बताया गया है कि भू आधार एक्चुअली है क्या। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे भू आधार यूएल पिन के नाम से पहचाना जाएगा। इसमें भूमि का पहचान संख्या के साथ सर्वे, मानचित्र एवं स्वामित्व और किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे कृषि ऋण मिलने में आसानी होगी और अन्य कृषि सेवाओं से भी सुविधा होगी। जैसे कि आपको इस न्यूज के माध्यम से ये जानकारी मिली कि अब आपकी जो जमीन है वो आपके आधार कार्ड से लिंक कर दी जाएगी, और जिस तरीके से आपके आधार कार्ड का 12 अंकों का ये एक यूनिक नंबर होता है, बिल्कुल वैसे ही अब 14 अंकों का यूएल पिन आपकी भू आधार के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आपकी भूमि की भी एक पहचान आईडी बना दी जाएगी, जिसके माध्यम से कभी भी आपको बैंक जाकर केसीसी के लिए लोन लेना है, कहीं पर कोई और भी आपको सुविधाएं लेनी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी स्कीम्स आने वाली हैं, जो भी योजनाएं निकलने वाली हैं, उनमें से किसी भी योजना का लाभ आपको अगर लेना है तो उसके लिए आपको आपके भू आधार के माध्यम से काफ़ी आसानी होगी फ्यूचर में। और इसी के साथ में जितने भी विवाद चल रहे हैं ज़मीनों पर, खेतीबाड़ी पर, वो सब आपके समाप्त होने वाले हैं। और ये काम जो है ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम 3 साल के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले से आपको क्या क्या तैयारियां करके रखनी होंगी। इसमें तैयारी करने के लिए कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि जब भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी तहसील में, आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके गाँव में ये काम शुरू हो चुका है, तो फटाफट आपको सबसे पहले ये काम करा लेना है, क्योंकि इस काम को करा लेने से जमीन को लेकर आपको काफी आसानियां होने वाली हैं। जैसे कि अगर आप जमीन खरीदते हैं तो आपके भू आधार में आपका ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। अगर आप अपनी जमीन को बेचते हैं तो आपके भू आधार में ये भी रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। और भू आधार में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि 1 क्लिक पर आप ये भी सब डिटेल जान पाएंगे कि आपसे पहले किस पर जमीन थी या आपके बाद किस पर आई है, या आपसे और पहले कितने कितने लोगों पर यह जमीन रही थी। अब आने वाले टाइम में आप किसको बेच रहे हैं, किसको आपने ट्रांसफर की है, किससे आपको गिफ्ट मिली है, ये सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। अगर आपको विरासत में कोई जमीन मिली है उसका भी रिकॉर्ड उसमें रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि 1 क्लिक पर आप एक बार में सब जानकारी निकाल पाएंगे और आपकी जमीन पर काफी सिक्योरिटी लगा दी जाएगी, क्योंकि आपके बिना परमिशन के, आपके बिना आधार ओटीपी के माध्यम से कोई भी आपकी जमीन को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये पता नहीं लगा पाएगा कि आपके पास क्या है, कितना नहीं है।
तो आई थिंक भूमि को लेकर सरकार ने ये जो कदम उठाए हैं वो काफ़ी सभी किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।